हेलो, वेलकम टू माय चैनल ऑल इन वन इन माय स्टाइल। आज मेरा टॉपिक है एनोरेक्सिया। आप में से कईयों को पता नहीं होगा कि एनोरेक्सिया क्या है। एनोरेक्सिया का मतलब होता है भूख ना लगना, या फिर इंसान को खाना देख के ही भूख ना लगना, खाने से इतनी चिढ़ हो जाना, उसे बिल्कुल ही खाने की इच्छा ना होता। तो एनोरेक्सिया के कई कारण हो सकते हैं। एनोरेक्सिया अचानक से नहीं आता। एनोरेक्सिया के भी कोज होते हैं किसी किसी में, या तो फिर बचपन से होता है, या बचपन से ही बहुत कम खाता है, या फिर किसी को सडनली ये डेवलप हो जाता है। तो उसके कई कारण हैं। तो कोजेस में पहले तो साइकोलॉजिकल कारण है, या तो उस इंसान को टेंशन या डिप्रेशन, कोई भी प्रकार का तनाव होना। मेनली लड़कियों में देखा जा रहा है एनोरेक्सिया। क्यों? तो अपनी बॉडी इमेज की वजह से उसे लगता है कि मेरा वेट बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, मुझे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए वो खाना धीरे धीरे छोड़ती जा रही है, अंडर वेट होती जा रही है। या फिर लड़कों में भी देखा जा रहा है, अपनी बॉडी इमेज को बनाने के लिए या फिर वेट को कंट्रोल करने के लिए धीरे धीरे वो खाना कम कर रहे हैं। उसकी वजह से उनको और सिम्टम्स क्या होता है, तो बिहेवियर सिम्टम्स आते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं। फिर डाइजेस्टिव में उनको कॉन्स्टिपेशन होता है, वॉमिटिंग होती है। ये सब उनके मेंटल कॉजेस है। या फिर किसी प्रकार का तनाव या दबाव होना, जैसे कि फैमिली प्रेशर, फिर स्टडी का प्रेशर, ये सब उसके कोजेस हो सकते हैं। और इसके अलावा है तो अल्कोहलिज्म, या तो अल्कोहल पीता हो, स्मोकिंग और ड्रग एब्यूज़ हो, वॉर्म इन्फेक्टेशन हो, जैसे कि कृमि ज़्यादातर बच्चों में पाए जाते हैं, उसकी वजह से भी भूख नहीं लगती है। लीवर डिसीज़ हो, अनीमिया हो, यानी कि लोही की कमी हो सकती है, या फिर कोई भी एबनॉर्मलिटी हो। ये इनके साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। साइन एंड सिम्टम्स में और क्या होते हैं, खाने की इच्छा समाप्त हो जा रही है, और फिर उनका वेट लॉस हो रहा है, बिहेवियर चेंजेस आ रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन, वॉमिटिंग, और खाने की इच्छा समाप्त होती जाती है उनमें। फिर अंडर वेट होते जा रहे हैं पेशेंट। ट्रीटमेंट में हम क्या देते हैं, तो अगर वो साइकोलॉजिकल है तो उनसे बातें करके, यानी कि उनको बता के कि ये अंडर वेट होती जा रही है, खाना प्रॉपर लो। या फिर बिहेवियर चेंजेस है तो बिहेवियर थेरापी करवा के, एक्सट्रीमली हो जाए उसे एनोरेक्सिया नर्वोसा कहते हैं, उसमें बिहेवियर थेरापी भी देनी पड़ती, काउंसिल भी करना पड़ता है। और ट्रीटमेंट में अगर मेडिसिन दे तो यूनी एंजाइम टैबलेट आती है, जो फंगल डिस्टेंस या फिर जो डाइजेस्टिव के लगते सिम्टम्स है उसके लिए यूनी एंजाइम दी जाती है। तो कब लेनी चाहिए गोली? तो सुबह शाम खाने के बाद लेनी चाहिए, जिसके लिए पाचन का विकार ख़त्म हो जाता है। मतलब कि पाचन के हेतु सर टैबलेट यूनी एंजाइम देनी चाहिए। फिर अगर वॉर्म इन्फेस्टेशन है तो टैब बेंडी, यानी कि अल्बेंडाजोल 400 हफ्ते में एक बार देनी चाहिए। अगर एनीमिया है तो कैप कार्बोहिम देनी चाहिए, जिसमें आयरन, फॉलिक एसिड और जिंक होते हैं। इस कैप्सूल को रोज़ाना देना चाहिए। फिर भूख बढ़ाने के हेतु टैबलेट साइप्रोहेप्टेडिन भी आती है और सिरप भी आती है, तो खाने से 1 घंटा पहले लेना चाहिए इसे। अगर सिरप है तो 1 चमचे सुबह शाम, और अगर गोली है तो 1 गोली सुबह शाम लेनी चाहिए। सिरप ट्रैक्टिन, इसमें भी साइप्रोहेप्टेडिन होता है कंटेंट, इसे भी सुबह दोपहर शाम देनी चाहिए। और फिर इसके अलावा क्या, तो जनरल टॉनिक चाहिए, जनरल मेटाबॉलिक टॉनिक, जिसे सिरप जेरीफॉर्ट कहते हैं, सुबह शाम खाने के बाद दी जाती। और पाउडर प्रोटीन एक्स, ताकि उनमें शक्ति रहे और उनके वज़न बढ़े। तो अगर आपको भी एनोरेक्सिया या फिर आप भी किसी कारण से अपने बॉडी को मेंटेन करना चाहते हैं, तो आप खाना एकदम से ना छोड़िए, आप धीरे धीरे करके खाना छोड़ें। और प्रॉपर डाइट करें। सिर्फ खाना छोड़ने से आपकी बॉडी मेंटेन नहीं होगी, आपको चलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। फिर खाने में प्रोटीन, आहार, ये सब लेना पड़ेगा।
अगर आप एकदम से खाना छोड़ दोगे तो आपकी बॉडी अंडरवेट होती जाएगी, आप में शक्ति नहीं रहेगी, बिहेवियर चेंजेस आएंगे और भी सारे सिस्टमेटिक कंडीशन हो सकते हैं। तो प्लीज़ अपनी बॉडी की इमेज बचाने के लिए अपने शरीर को नुकसान ना करें। दैट्स माय एडवाइस। सो इफ़ यू लाइक इट देन लाइक शेयर। थैंक यू।